नमस्कार दोस्तों, हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग ने 5 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज है 6ठी क्लास। दोस्तों आज हम लोग इंटरनेट खत्म कर देंगे और कल से हम लोग करेंगे ईमेल। ईमेल को बहुत अच्छे से देखेंगे और कुछ चीज छूट गई है, जैसे प्रोटोकॉल छूटे हुए हैं। जब हम ईमेल के प्रोटोकॉल्स बढ़ाएंगे तो उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? ताजा करने के लिए। ताजा का मतलब यहाँ कह रहा है रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश की बात कर रहा है, जब हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सर्च इंजन बदलने के लिए, कि पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए F11 का उपयोग किया जाता है। हम बताते हैं कैसे। ठीक है, ये हमारा ब्राउजर है। तो ब्राउजर है, जब हम इसको क्या कहते हैं, कोई ब्राउजर खोल लीजिए, क्रोम खोल लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए। तो आपने खोला तो F11, जैसे आपने F11 दबाया, ठीक है, तो F11 जैसे दबाया तो ये पूर्ण रूप में क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें एड्रेस बार ही दिखेगा, तो ये पूर्ण रूप से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसको वापस अपनी अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे? फिर से F11 दबाएंगे तो ये अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा। ठीक, तो वही चीज ये कह रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम की बात करें, आदि ब्राउजरों में फुल स्क्रीन को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए फंक्शन की F11 का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड है। कीबोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो मतलब हमें पता चल गया कि फंक्शन की कितनी होती है। फंक्शन की कितनी होती है भाई? फंक्शन की होती है आपकी 12 होती है। ठीक है, 12 होती है। अगर इसको हम दबाते हैं तो फुल स्क्रीन में चला जाता है ब्राउजर और उसके बाद से पुरानी अवस्था में वापस आता है इसी को दबाने से। तो फुल स्क्रीन को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए फंक्शन की F11 का उपयोग किया करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपको सोर्स कोड देखने के लिए शॉर्टकट की का यूज करना है। कौन से शॉर्टकट से सोर्स कोड देख सकते हैं? जो भी वेब पेज खुला हो, मान लीजिए गूगल भी खुला है या आपका जीमेल भी खुला है, तो आप उसका सोर्स कोड दे सकते हैं। वेब डिजाइनिंग का उसका ये नहीं कि उसकी कोडिंग देख सकते हैं कि भाई इस बटन पे कौन सी कोडिंग है, ऐसा नहीं देख सकते। ठीक है, उसकी कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है वो नहीं देख सकते। आप वेब पेज के में जो HTML की कोडिंग होती है वो देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप देखिए कंट्रोल S क्या होता है? कंट्रोल U होता है। ठीक है, कंट्रोल U को आप देखेंगे, आप जब भी कोई ब्राउजर खोलेंगे, मान लीजिए हमने एक ब्राउजर खोला, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गूगल खुला है, गूगल खोला, ठीक है, यहाँ पे क्या है? उसका सर्च बॉक्स है, तो गूगल है। तो यहाँ पे आप जब कंट्रोल U दबाएंगे ना तो इसका भी देखेंगे सोर्स कोड दिखेगा यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे टैग्स दिखेंगे, टैग में आप देखेंगे सारी चीजें टैग में होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ HTML की कोडिंग होती है और कुछ जावास्क्रिप्ट की कोडिंग मिलेगी आपको। वो सारी सोर्स कोड आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी सॉफ्टवेयर से मिलेगा? कंट्रोल U। कंट्रोल U अगर वर्ड में बात करें तो इसका मतलब होता है अंडरलाइन होता है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, वर्तमान वेब पेज का सोर्स कोड नए टैब में, देखिए नया टैब खुलता है सोर्स कोड देखने के लिए। आप गूगल है तो गूगल के बाद एक और नया टैब खुलेगा, उसमें सोर्स कोड दिखेगा। देखने के लिए कंट्रोल U का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, एक तरीका है जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? कुकी होगा, बुकमार्क होगा, ब्लॉग होगा। बुकमार्क तथा ब्लॉग दोनों होगा। तो कुकी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो कुकी तो नहीं होने वाला है। बुकमार्क, हाँ सही आंसर इसका बुकमार्क होगा। ठीक है, सही आंसर इसका बुकमार्क होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए आप वो वेबसाइट ऐसी है जो रोज आप खोलते हो, हमेशा खोला करते हो। ठीक है, ब्राउजर में अपना ब्राउजर ओपन करते हो और रोज वेबसाइट खोलते हो। वेबसाइट खोलने के लिए क्या करोगे? URL डालोगे। ठीक है, वेबसाइट का URL डालोगे तब वेबसाइट खुलती है। तो URL डालकर रोज खोलते हो आप। ठीक, अब कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जिनका URL आपको याद नहीं है, तो आप वो सभी कर सकते हो। तो आप जो है कि जो वेबसाइट रेगुलर बेस पे खोलते हो तो उसको रोज URL डालना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप बुकमार्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप सेटिंग में गए, जब वेबसाइट खोला, बुकमार्क किया, बुकमार्क की लिस्ट में इसको बुकमार्क खोला आपने। ठीक है, सेटिंग में जाके बुकमार्क और क्या किया? उस पर क्लिक कर दिया तो ये बुकमार्क की लिस्ट में आ जाएगी। कौन? जो वेबसाइट आप रोज खोलते हो। ठीक है, तो वो क्या होगा कि ब्राउजर जब खुला रहेगा ना, तो ये ब्राउजर है मान लीजिए, तो ब्राउजर की यहाँ पर देखिए वो वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पर।
कोई दूसरी वेबसाइट को बुकमार्क करेंगे तो यहाँ दिख जाएगी यूआरएल के जस्ट ऊपर, जहाँ एड्रेस डालते हैं जस्ट ऊपर उस पर दिख जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट बन रही है, यहाँ पे लिस्ट बन रही है, और भी लिस्ट बनती है अलग से। ये डेस्कटॉप पे सामने आपको रोज खोलना है, आपने इस पर क्लिक किया तो मिलते खुल गया, वो वेबसाइट खुल जा रही है। जब आपका मन है तब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तब वो वेबसाइट खुल जा रही है। ठीक, तो ये क्या है, ऐसा नहीं कि आप ब्राउजर आपने क्लोज किया तो ये यहाँ से बुकमार्क की लिस्ट से एक गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप खोलिए सिस्टम बंद कर दीजिए, जब भी खोलिए कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये सेव रहेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुकमार्क होगा। बुकमार्क एक ऐसा तरीका है जिससे अपने ब्राउजर में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोड में ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है ब्राउजिंग हिस्ट्री में वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ब्राउजर का भाई जिसमें हम कोई भी वेबसाइट खोलें तो उसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री में वो आए ना। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा एक ऑप्शन है जिसे क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो। ठीक है, इनकॉग्निटो एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका सी आंसर सही होगा। एक इनकॉग्निटो एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम इस मोड को ओपन कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो इसमें आप कुछ भी सर्च करके इसमें कोई वेबसाइट खोलिए वो हिस्ट्री लिस्ट में नहीं जाती है, हिस्ट्री में नहीं आती है। हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बता चुके हैं आपको, हिस्ट्री लिस्ट में बिल्कुल नहीं जाती है। मान लीजिए कोई भी है, किसी और का कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं तो आप इनकॉग्निटो से यूज करिए, उसको हिस्ट्री में नहीं जाएगी। आपने 10 मिनट के लिए यूज किया तो आपने क्या सर्च किया, कौन सी वेबसाइट खोली, उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। अगर आप नहीं यूज करते, नॉर्मल यूज करते हैं, तो अगला बंदा आपको देख सकता है, उसने Ctrl+S दबाया, हिस्ट्री लिस्ट तो खोली, हिस्ट्री लिस्ट में देखा उसने कि आपने अच्छा ये वेबसाइट खोली थी, अच्छा ये वेबसाइट खोली थी, ये वेबसाइट खोली थी, वो देख सकता है। तो एक ऐसा ये ऑप्शन होता है जिससे वो हिस्ट्री लिस्ट में वेबसाइट का नेम सेव नहीं होता है। ठीक, तो आंसर इसका सी होगा। जब हम अपने ब्राउजर पे इनकॉग्निटो मोड पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी असली पहचान हाइड हो जाती है। ठीक है, चलिए, सफारी एक है, सफारी क्या है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्या है, एक वेब ब्राउजर है। सही आंसर क्या होगा, DOS का। और किस कंपनी का है, तो ये एप्पल कंपनी का है। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है, ये बहुत बार पूछा गया है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, यूआरएल को, वेब पेज को, यूनिक रिसोर्स लिंकिंग को, कि वेब ब्राउजर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यूआरएल हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, बहुत बार पूछा गया है यूआरएल का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वेब एड्रेस को यूआरएल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यूआरएल को वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, यह एक यूनिक एड्रेस होता है। तो देखिए, हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, उसे ही यूआरएल कहते हैं। ठीक, और हर वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप यूआरएल वो डाल रहे हैं कि जो गूगल खोल रहे हैं, ठीक है, google.com खोल रहे हैं तो गूगल के अलावा अभी गूगल खुल रहा है, थोड़ी देर बाद फेसबुक खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका एड्रेस यूनिक होता है। अगर गूगल खुला तो गूगल ही खुलेगा, फेसबुक खुला तो फेसबुक ही खुलेगा, जहां पर वेब पेजों को रखा गया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, तो ये क्या होता है, एप्लेट कंप्यूटिंग क्या होता है, एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन होते हैं, तो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ये, ठीक है, जावा के प्रोग्राम्स होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, इसका जावा एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ब्राउजर में रन होते हैं। क्या होते हैं ये क्या होते हैं, ब्राउजर में इनको रन किया जाता है। ये HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर को प्रोवाइड किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। देखिए क्या होता है कि जो भी कोई भी वेब पेज हम लोग बनाते हैं वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनको वेब पेजेस बोला जाता है। तो जो कुछ
होम पेज है, जो फ्रंट पेज होता है, पहला पेज जो होता है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि कोई भी आए उस पेज पर तो उस पर रुका रहे। ठीक, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ जावा के प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है जिसे एप्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का भी यूज किया जाता है, जावा एप्लेट्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो वो HTML के साथ में यूज होता है। ठीक, प्योर टेक्स्ट के अंदर। चलिए मिलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।